सबसे मजेदार एंट्री मुझे जॉन सीना की लगी है। जॉन सीना एंट्री तो जैकी श्रॉफ भी शॉक हो गए थे। हाँ कि एकदम से ना, और वो उन्होंने अपना वो भी किया, यू कांट सी मी माई टाइम इज नाउ, और बड़ा अच्छा इंडियन अटायर उन्होंने पहना हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहे हैं। उनके बेटे की शादी पे खबर ये है कि 100 प्लेन सिर्फ बुक करवाए गए हैं जो गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देंगे, और इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पे परफॉर्म। 5,000 करोड़ की लागत, मतलब 5 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़, जो कि एक इंसान जिंदगी पूरी बिता करके भी शायद मुश्किल हो कमाना। भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान के साथ, और भारत की जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट है, नॉन अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी है, वो उसको कहीं पर भी ऐसा नहीं करने देगी कि वो किसी के साथ इतना टिल्ट ले ले कि वो दूसरों को अपना दुश्मन बना ले। एक तरफ आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी अमेरिका के साथ और वेस्टर्न दुनिया के साथ डेवलप होती रहे, और दूसरी तरफ आपकी रूस के साथ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चलो ये मुल्क चले ना, खैर है, रींगता तो रहे ना। मुझे तो ये शक पड़ता है बाज़ औक़ात कि ये जो क्रॉलिंग हो रही है शायद ये भी ना रहे। भागना मुल्क नहीं है, चलना तो दूर की बात है। तो द कंट्री इज क्रॉलिंग, एवरीबॉडी नोज। बिजनेसमैन है जिनका नाम है अंबानी, मतलब पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। उनके बेटे की शादी है जिसमें 100 प्लेन यानी 100 जहाज सिर्फ गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप के लिए वो जो सा वो यूज करने वाले हैं, उन्होंने बुक करवा ली हैं। क्या कहना चाहेंगे ये खबर? देखिए, पहले तो सुनने में ही आता था कि वहाँ भाई की तो हंसी निकल गई है सुन के, वहाँ की जो आवाम जितनी भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। अच्छा। वहाँ पे आवाम का बहुत बुरा हाल है, जो हमें एक तरफ दिखाया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है, जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है, और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ का कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है वहाँ पे। तो अगर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख शहजाद। शेख साहब क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूं। कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस तो खत्म ही हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेस खत्म हो रहा है। ये अभी नेबर कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं, उधर बिजनेसमैन दिन ब दिन आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? भाई क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए ये सोचते? अच्छा, ये अपने लिए ना सोचे। ठीक है। वो $1 अरब जो इन्होंने लिया था निगरान हुकूमत की वजह से, ये अपने घर भरते हैं। अब जो 6-7 अरब लेना है या जितने भी लेने हैं, इन्होंने अपने लिए लेने हैं। 5 साल इन्होंने अपने लिए रखने हैं। कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो इमरान खान की है, नवाज शरीफ कदरे बेहतर होती है, लेकिन इस दफा वो भी इतनी अच्छी नहीं जा रही है। इधर हम $1 अरब IMF से या मतलब वो आपने निगरान वजीर आजम ने नहीं खाया, इन्होंने खबर चलाई थी ना, वो खबर कहाँ गई दोबारा? क्यों नहीं ये दोबारा पूछते उन लोगों से कि ये कहाँ गए पैसे, किधर गए, पब्लिक के पैसे दोबारा वो उस पे मिट्टी डाल दी है। वो क्यों नहीं पूछेंगे? वो उसको चंद दिनों के लिए लेके आएंगे, वो उनका ही चलने वाला था, वो सारा कठपुतली सारा निजाम है। इधर हम $1 अरब पे पूरा पाकिस्तान, जाहिर बात है वो पड़ा हुआ था, जब आया तो वो किधर गया था? लेकिन दूसरे कंट्री की, उधर इंडिया की बात करें, उनके बिजनेसमैन 100 साल आगे हैं। अच्छा, उनकी जो चीजें हैं ना, आप सुन लेंगे आपके पाँव में जमीन निकल जाएगी। वो $3.30 पर यूनिट दे रहे हैं बिजली, और हम यहाँ पे ₹100 भी नहीं मिल रही। अगर 180 यूनिट आते हैं, यूनिट मिल तो मेरी बात सुने भाई, अगर 150 यूनिट आता है ना, तो ये 50 यूनिट अपने पास से डाल के वो बिल वही पे ले जाते हैं आगे। अभी मोदी साहब चले गए रूस, इसके बावजूद कि वो SCO कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, समिट कॉन्फ्रेंस में, हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया, लेकिन वो 8-9 जुलाई में रूस में थे और बड़ा ज़बरदस्त उनका विजिट गया। अगर आप देखिए इन दोनों ममालिक के दरमियान, और उनको देखिए बायलैटरली तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान। इसके बावजूद कि अगर आप यूक्रेन के सदर के जो ट्वीट आया है ज़ेलेंस्की का, फौरी उन्होंने इस पे अपना रिएक्शन दिया है, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट कि दुनिया का जो सबसे बड़ा, जो कहते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, वो गले मिल रहे हैं एक क्रिमिनल के साथ। और उस दिन सेम डे अटैक भी हुआ एक बच्चों के हॉस्पिटल में, जिसमें कोई 37 या
कुछ बच्चे मारे भी गए। तो ज़ेलेंस्की की जानिब से और फिर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो हैं स्पोक्स पर्सन, उनका 2 बार ये आया है कि जी हमें इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये कोई देखिए कोई अचंभे की बात नहीं है। हम पहले डिसाइफर में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि भारत इस वक्त जो है ना वो एक बड़ी मुश्किल सा मुल्क हो गया है, क्योंकि जब आप 2 कश्तियों में सवार होना चाहते हैं ना तो मसाइल तो बनते हैं। एक तरफ आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी अमेरिका के साथ और वेस्टर्न दुनिया के साथ डेवलप होती रहे, और दूसरी तरफ आपकी रूस के साथ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जो प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, प्रिविलेज स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो अब एक तरफ उनके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दूसरी तरफ इनके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं ना, ये इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। इस वजह से इसमें कोई बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होगा। इवेंचुअली, मैं तो ये नहीं कह रहा कभी, लेकिन इवेंचुअली भारत के लिए एक मुश्किल तो खड़ी होगी। मैं समझ सकता हूँ भारत का नुक्ता नज़र, क्योंकि सोवियत यूनियन ने और फिर रूस ने भी हमेशा भारत को बहुत से मामलात में सपोर्ट किया है। अगर आप इस रीजन ही को देख लीजिए तो जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत सी रेजोल्यूशंस आई जो कि रूस ने उनको वीटो किया। और अभी भी आप देखिए जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई है मोदी साहब के विज़िट के बाद, अगर आप उसमें उठा के देखिए पैराग्राफ 63, पैराग्राफ 63 में रूस जो कथुआ में जिसका आपने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, तो वो रूस ने भी कंडेम किया भारत के साथ साथ और उसको टेररिज्म करार दे दिया गया। तो हम ये डिस्कस करेंगे आखिरी सेगमेंट में। क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट मूवमेंट की बात की उन्होंने और सो ऑन एंड सो फोर्थ।